हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हमें बताने वाला हूँ आपको एमएसटीसीटी 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। देखो, हर साल इंजीनियरिंग एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो अभी नया सर्कुलर आ चुका है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर हम लोग जिसे बोलते हैं। तो जब आपने फॉर्म फिलिंग किया तो फॉर्म फिलिंग के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आया हुआ है। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो उसी में आता है कि भाई चेक द ब्रोशर टू प्रोसीड, फिर आप टिक टिक करके आगे बढ़ते हो। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने टिक टिक करके आगे बढ़ गए, बट वहां पर एक ब्रोशर भी था जो आपको रीड करना था। कोई बात नहीं, मैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट कट करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आप सबको पता हो जाए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑफकोर्स जैसा पिछले साल था वैसा ही है, ओके। बट इसमें भी कुछ क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न होता है जो पब्लिक को पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पीसीएम में हमें 135 चाहिए, जिसे 45% बोलते हैं ओपन वालों को। जितने भी ओपन वाले हैं भाई, सब ओपन वाले, ठीक है। ओपन वाले भी, और जितने माइनॉरिटी वाले वो भी इसी में आ जाएंगे। ओपन में ही माइनॉरिटी वाले भी होते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट। और बट जिसका कास्ट है, ओके, जैसे कि कास्ट में कौन कौन सा हो गया आपका, बेसिकली SC ST VJ NTA NTB NTC NTD, फिर EWS वाले हो गए, PWD वाले हो गए, इनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। तो आपके लिए बेसिकली 40% होगा, डेट इज 120 मार्क इन 300 इन PCM, ओके। ये तो हो गया नॉर्मल रूल वाली बात। अब आप ट्विस्ट एंड टर्न की बात कर रहे थे सर, वो क्या है? वो ये है कि बाय चांस अगर पीसीएम से 135 आपका नहीं होता है ओपन वालों का, या कास्ट वालों का 120 नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। आप केमिस्ट्री को आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री जो अपना है वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बायो से। केमिस्ट्री हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बायो से, ठीक है। जो भी पीसीएम वाले स्टूडेंट है, केमिस्ट्री को बायो से रिप्लेस करके, अब देखो कि फिजिक्स बायो मैथ्स ये मिला के आपका हो रहा है क्या, ये मिला के आपका 135 हो रहा है क्या इन ओपन, और ये मिला के 120 हो रहा है क्या इन कास्ट ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ऐसे जरूरी नहीं कि पीसीएम में नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? तो हर प्रकार से सीटी सेल चाहती कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाओ, ओके। उसके अलावा भाई जो पीसीएमबी वाले नहीं है, जो बायोफोकल है, जिनका आईटी है, जिनका सीएस है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके लिए भी ऑप्शन है कि भाई आप क्या करो कि भाई केमिस्ट्री की जगह बायो रिप्लेस कर रहे हैं पीसीएमबी वाले, आप क्या कर सकते, रिप्लेस कर सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हो, ओके। फिर बायोलॉजी से रिप्लेस करके, बायोलॉजी नहीं है, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट कोई भी है, कंप्यूटर साइंस या आईटी है, उससे रिप्लेस कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस है, उससे रिप्लेस कर सकते हो। किसी को एग्रीकल्चर रहता है वो रिप्लेस हो सकता है। इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कुछ भी रहेगा जो इसमें मेंशन है, उससे आप रिप्लेस करके चेक कर सकते हो कि भाई मेरा 45% हो रहा है कि नहीं ओपन वाले। और कास्ट वाले 120 का मतलब 40% हो रहा है कि नहीं। अब इसमें जो भी 200 मार्क वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो आप कैसे मिलाओगे? आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस का जो भी मार्क्स है डिवाइड बाय 2 करोगे, क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ 200 है। तो जो मार्क्स मिलेगा उस मार्क्स को ऐड करोगे आप फिजिक्स और मैथ्स के साथ। तो फिजिक्स, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइड बाय 2, ये कंप्यूटर साइंस का डिवाइड बाय 2, ये मिला के आपका एलिजिबिलिटी होगा। देखिए, एलिजिबिलिटी हो सकता है बहुत सारी है, अपीयरिंग स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये चेक करना ही है कि भाई मेरा एलिजिबिलिटी हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आप इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कास्ट में अपने ये सब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, SC ST SBC SCBC VJ NT1 NTB NTC NTD सब आते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने आपको ओके इस सिंपल फॉर्मेट में करके दिखाया था। वेयर एज मैं आपको वो कट आउट दिखा देता हूं जो ब्रोशर में मेंशन किया हुआ है। तो ये कट आउट है जो ब्रोशर में मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, whereas chemistry can be replaced by biotechnology, biology, technical vocational subject and so on, जो मैंने बताया था। उसमें अपने को कितना चाहिए, 45% चाहिए, 45% चाहिए। और 40% किसको चाहिए? कास्ट वालों को चाहिए, रिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी वालों को। समझ में आया क्या? तो ये सब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए है। ये तो यहाँ पर सब कुछ आपके ये मैंने ब्रोशर से कट आउट करके लगाया हुआ है, तो ये एकदम बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब किसको डर लग रहा है कि सर मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, मेरा अगर होगा कि नहीं होगा, क्या करूं मैं, तो ये बुक भाई याद रखो, वरदान बुक, eklavyapublication.com से ऑर्डर कर सकते हो, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का ये बुक है, ऑफर में मिल रहा है, 100 रुपए में न्यू एडिशन मिल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भाई 60-70% जो सब ये होता है क्वेश्चन, वो भाई इससे रिपीट होता है। इसमें पिछले 10 साल का PYQ है, 10 साल का,
और इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेंगे घुमा फिरा के, और कहाँ से बनेंगे। तो ये वरदान बुक ले सकते हो, ओल्ड एडिशन भी अवेलेबल है 60 रुपए का, अगर क्यों सस्ता चाहिए तो। ओके, eklavpublication.com पे भाई इतना तो आप कहीं भी खर्चा कर देते हो, तो ये भी ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप खुश हो जाओगे, ये इसको रेफर करोगे, स्टडी करोगे, बाद में खुश हो जाओगे। कोई ऐसा है कि भाई नहीं सीटी के लिए बताओ सर, सीटी के लिए क्या करूं भाई, सीटी के लिए भाई अपना ये सिंपल बुक ब्रह्मास्त्र सीटी चैंपियन 550 की बुक होती है ये बेसिकली। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के देखो कितना मोटा है ये। इसके पेजेस आप देखोगे तो करीब 812 पेजेस है इसके, 812 पेजेस है इसके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पिछले 3 साल का पीवाईक्यू है, आंसर की के साथ है ये बुक। और इसका डिजिटल सॉल्यूशन में मिलता है दिनेश सर ऐप पर, जिस नंबर से बुक ऑर्डर करें उसी नंबर। किसी को ऐसा है कि मैं एमएसटीसीटी प्रिपरेशन करने वाला हूं सर, कुछ बताओ, कुछ नया आ रहा है क्या? तो कुछ नया ये आ रहा है कि भाई क्रैश कोर्स दिनेश सर टीम का क्रैश कोर्स अवेलेबल ऑन दिनेश सर ऐप, वो आप ले सकते हो। बहुत तगड़ी पढ़ाई होगी, बोर्ड एग्जाम के बाद उसके लाइव लेक्चर्स होने वाले, तो एकदम तगड़ी पढ़ाई होगी, एकदम सस्ता, एकदम किफायती और एकदम दमदार। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो भी आपको पूछना वगैरह है हमारी टीम से, कुछ जनरल क्वेरी या कोई डाउट है एलबीटी में या बुक के रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप भी नोट कर सकते हो 8355899389, ये हमारा हेल्पलाइन 1 है। दूसरा हेल्पलाइन है 8355890626, तो इस पे कॉल करके आप बात करके आप गाइडेंस ले सकते हो बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल एकदम बेझिझक होके। दिनेश सर टीम ऑलवेज अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।